नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं मोकामा में। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी जो है शानदार फार्म है। और यहाँ के जो पशुपालक हैं काफ़ी अनुभवी हैं। इन्होंने मात्र जो है 3 साल पहले इस डेयरी फार्म की शुरुआत की थी, जिस समय कोरोना काल चल रहा था। उसी तो क्या सोच करके इन्होंने डेयरी फार्म की शुरुआत की और मात्र 2 गायों से की थी। और वो 2 गाय जो है गाँव में घूम करके किसानों के यहाँ से लाए थे। आज इनके पास लगभग जो है 32 गाय है और 25 के आसपास जो है इनके पास बछिया है। अब यह जो है गाय खरीदना बंद कर दिए हैं, क्योंकि ये जो है अपने फार्म पर खुद जो है अच्छी अच्छी नस्ल की बछिया तैयार करते हैं। तो कौन सी नस्ल की बछिया तैयार करते हैं, कैसे इनका खान पान होता है, कैसे इनका मैनेजमेंट होता है, दूध कहाँ पर सेल करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है मार्केटिंग को लेकर के। क्योंकि अगर आपका दूध का मार्केट नहीं मिल पाता है तो आपका डेयरी फार्म जो है बंद होने के कगार पे पहुंच जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। और यदि यह जानकारी आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा, ताकि यह जानकारी हर लोगों के पास जो है पहुँच सके। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय दे दीजिए कि आपका नाम का क्या है और आपका फॉर्म जो है कहाँ पर है। मेरा नाम राजीव कुमार है। जी। मेरा फार्म मोकामा पटना जिला में अवस्थित है। तो आपने सर पहले बता रहे थे कि हमने जो है कोरोना काल में शुरू किया था इस फार्म को। तो इसमें आपको क्या जो है बेनिफिट दिखाई दिया कि आपने जो है डेयरी फार्म। देखिए, शुरुआत जब किए तब तो बेनिफिट नहीं दिखा था। जी जी। बस शुरुआत किए, काम में मन लगने लगा। जी जब मन लग गया कोई काम में तो आज न कल फायदा होता ही है। जी। जी। इसी कारण से करने लगे और 1 साल के बाद फायदा भी होने लगा। तो परेशानी कितने दिनों तक चला सर आपका? 1 साल तक। 1 साल तक। तो मार्केटिंग की समस्या हुई या गायों को लेकर के बीमारियों संबंधी समस्या हुई, कैसी समस्या हुई 1 साल? बहुत समस्या हुआ 1 साल तक। जी मतलब बढ़िया डॉक्टर भी क्षेत्र में नहीं है। जी। जी बढ़िया इलाज नहीं करा पा रहे थे। जी। रोग को पकड़ने में भी टाइम ज़्यादा लग जा रहा था। जी जी। तो इन सब कारणों से परेशानी 1 साल बहुत ज़्यादा हुआ। मार्केटिंग की भी समस्या हुई होगी। दूध बेचने की जी नहीं, दूध बेचने की समस्या इसलिए न हुई जी कि हम बहुत ज़्यादा महंगा दूध बेचने में शुरू में इंटरेस्ट नहीं रखे। जी। जी जो सेंटर का मतलब रेट है, हम सेंटर में ही दे दिए दूध। जी। क्योंकि अगर उसमें दिमाग लगाते तो फिर गैया मेरा सब नहीं संभल पाती। तो उस समय मेरा एक ही एम्बिशन था कि गाय को सबको सेटल करना है, डेयरी को सेटल करना है। उसके बाद तो दूध का बेचने का तो फिर कर ही लेंगे बाद में। तो 1 साल के अंदर जब आप परेशानी झेल रहे थे सर, तो आपके मन में ऐसा नहीं हुआ कि ये जो है निर्णय लेकर के हम गलती नहीं, कभी नहीं लगा। ऐसा नहीं लगा? नहीं लगा। 1 साल जब हुआ था तो मेरे पास 12 गाय थी। 12 गाय कर ली 1 साल में? 1 साल में। लेकिन हम रुके नहीं थे। वो मेरा गाय का लाने का सिलसिला चलते रहा। जी जी। अगर इंटरेस्ट घटता तो कम से कम गाय लाने का सिलसिला भी थम जाता। ऐसा कुछ नहीं था। तो स्टार्टिंग में मार्केटिंग जो है आप समिति में दूध दिए, हाँ। उस समय रेट क्या मिल रहा था सर? उस समय भी 30-31 रुपया रेट था। 30-31 रुपया रेट मिल जा रहा है। और अभी क्या रेट मिल रहा है? अभी 34-35 मिल रहा है। 34-35 मिल जाता है HF गायों का रेट? हाँ। और लोकल में भी सेल करते हैं? और लोकल में 40 मिलता है। यहीं से फार्म से ही सेल हो जाता है? कुछ होटल में सप्लाई है, वो 38 रुपया ले जाता है। जी जी। सब यहीं से ले जाएगा, हम कहीं पहुंचाने नहीं जाते हैं। सारी तो मिल्किंग में होगी नहीं? नहीं, 1-2 छोड़ के। सारी मिल्किंग में? 2-3 छोड़ के मिल्किंग में है। तो जो मिल्किंग में होगी वो भी तो कुछ महीने की प्रेग्नेंट होगी? हाँ, कोई 3 महीना का है, कोई 4 महीना का है, कोई 6 महीना का है। जी जी। टोटल दूध कितना निकल जा रहा है सर? अप्रोक्स 500 लीटर निकल जा रहा है? लगभग 20 लीटर कम, 20 लीटर ज़्यादा, ऐसे ही चलते रहता है। गर्मी में तो दूध कुछ कम भी हो जाता है? कम हो जाता है तो मेरे यहाँ हर महीना गाय 2 बियाती है, बच्चा देती है तो मेरा मेंटेन हो जाता है। तो अब आप गाय बाहर से नहीं लाते? नहीं। तो आप बहुत सारे फार्म पर सर लोग बछिया नहीं तैयार करते हैं। बछिया अगर जन्म लेती है तो बड़ी होती है, दूध छोड़ देती है, तो उसको लोग सेल कर देते हैं। और आप क्या सोच करके जो है ब्रीड पर काम करना? देखिए सर, वो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है बछिया। अब जिस दिन बच्चा दी है उस दिन से लेकर लगभग 2 से 2.5 साल तक आपको उसमें इन्वेस्ट ही करना है। जी जी। उससे आपको मिलना कुछ नहीं है। तो 2.5 साल पेशेंस रखना, समझते हैं ना? जी, बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा चुनौती है। तो इसीलिए हर आदमी सोचता है कि चलो इसको हटाओ, बात खत्म करो। छोटे पशुपालकों की संख्या ज़्यादा है, उतना लोग कर नहीं पाते हैं। हाँ, हम परमानेंट अपना वर्कर एक रखे हुए हैं। जी।
और सीमेन हम अपने पास ही रखते हैं, सब दवा भी अपने पास रखते हैं, केवल उनका काम है इलाज तो करना। कितना लीटर का कंटेनर रखे हुए हैं सर? 21 लीटर वाला है। 21 लीटर। कितना दिन तक चल जाता है वो? 1 महीना चलता है, फिर गैस रिफिलिंग होते रहता तो है। 1 महीना का कॉस्ट कितना पड़ जाता होगा? 300-350 रुपया का गैस भराता है। 300-350 हम लोग के यहाँ ज़्यादा यूज नहीं ना होता है, जी, जी। मैंने वर्कर के जैसा रोज 4 बार खुल रहा है, वो जी, तो जी। रोज आपको थोड़ी एक गाय को सीमेंट देना है। अरे 10 दिन 5 दिन 15 दिन में एगो सीमेंट देना है, तो उसी टाइम ना खुलेगा वो, जी, बिल्कुल। हर टाइम तो खुलना नहीं है। तो 350 रुपया सर कोई मायने नहीं रखता है, अगर 1 नहीं। महीना में 350 रुपया। हाँ, एक्चुअली क्या है, वो सीमेंट आपको नहीं मिलेगा ना, जी, कोई जी। भी एआई वर्कर सीमेंट वो रखता ही नहीं है। जी, बिल्कुल। उसमें प्रॉफिट उसको कम होता है। सब 30 रुपया 40 रुपया वाला सीमेंट ला के 200-300 में मार्केट में देता है लोगों को, जी, जी। किसानों को। तो हम लोग को वो सीमेंट चाहिए नहीं, तो हम लोग अपना रखते हैं। तो जो फर्स्ट बार में आपकी बछिया आई है सर, हम्म। जो गाय बन चुकी है, उसका मिल्क रिकॉर्ड कितना है? 20 लीटर। 20 लीटर फर्स्ट बार में कर देती हाँ, है? और वो गाय मात्र 21 महीने में गाय बन चुकी है। 21 महीने में गाय बन चुकी है। तब वो 20 लीटर दूध की है। सेकेंड बार में क्या उम्मीद की है? सेकेंड लैक्टेशन में कितना करेगी? 25 से 28। 25 से 28 कर देगी। हम्म। तो अभी आपके पास सर गाय है, देख रहे हैं कि सभी जो है 20 प्लस जो है दूध देने वाली है। हाँ, सबसे हाईएस्ट जो है दूध देने वाली आपके पास 43। 43 लीटर वाली गाय है। तो वो लेकिन अभी ड्राई में चल रही है। ड्राई में चल रही है। उसके नीचे डाउन में जाइएगा। 25 से नीचे मेरे यहाँ गाय ही नहीं है, सीधा सीधी यही समझ लीजिए। सारे 25 से नीचे का कोई भी गाय इस डेयरी में एंट्री ही नहीं है। जो भी गाय आपको देख रहे हैं, आप जी, जी। पूरा मिल्किंग रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जी, जी। सब गाय का आपको उतना मिलेगा, 25 से 35 के बीच में। तो 25 से 35 लीटर वाली जो गाय आप खरीदे थे सर, तो क्या रेंज के मिल जाती है आपके एरिया में? सबसे पहले तो 35 लीटर की गाय बिहार में मिलती नहीं है। जी, जी। हम वो गाय 25 लीटर में लेके आए हैं खरीद के। वो 25 से 35 मेरे यहाँ की है। आप हम उसको बनाए हैं, अपने फीडिंग से उससे दूध लेते हैं। जी, जी। तो कितना में वो गाय लाए थे? 25 लीटर वाली गाय कितना में मिल जाती है? मतलब देखिए 65 लीटर से ले मैंने 65,000 से लेकर 90,000 के बीच में हम सब गाय खरीदे हैं। तो फीड में क्या क्या देते हैं सर? मार्केट का दाना ही देते हैं जनरली। जी। हम अभी अपना नहीं बना पाए हैं, मार्केट में ही 3-4 वैरायटी का दाना हम देते हैं सबको। तो जो पशु आहार देते हैं सर, तो कंटिन्यू सालों भर वही देते हैं या चेंज कर देते हैं? नहीं, वो तो चेंज होते रहता कितने है। महीने पर चेंज कर देते हैं सर? हम 6 महीना में चेंज कर लेते हैं। तो उसके पीछे क्या रीजन होता है चेंज करने के पीछे? मतलब एडिक्ट हो जाती है गाय। जी, जी। वो आपका असर जो है ना, धीरे धीरे 6 महीना के बाद वो बेअसर होने लगता है। जी, जी। तो उसको थोड़ा सा नयापन लाने के लिए देते हैं। अब कैसे आप ही रोज रोटी खा रहे हैं, जी, बिल्कुल, तो एक आध दिन मन करता होगा पनीर बटर मसाला खा जी, लें, बिल्कुल, बिल्कुल है ना? जी। तो वैसे ही गाय में भी तो है। वही कंपनी आप चेंज करके जो है 6 हाँ। महीना पर चेंज कर देते हैं। हाँ, चेंज करने में भी 1 महीना का प्रक्रिया है, वो पूरा प्रक्रिया फॉलो करना होता है, तब चेंज होता है। थोड़ा थोड़ा पुराना वाला फिर कुछ नया वाला, हाँ। ऐसे करते करते जो है 1 महीना में चेंज कर देते नया हैं। वाला को आती है। तो आपके पास गाय है सर, तो कैल्शियम की पूर्ति कैसे करते हैं इन लोगों को? कैल्शियम की पूर्ति के लिए तो हरा चारा भी देते हैं। सालों भर मिल जाता है? 8 महीना तो जरूर दे देते हैं। 4 महीना बरसात के टाइम में थोड़ा दिक्कत हो जाता जी, है। जी। तो उस समय क्या इन लोगों में परेशानी होता है? कुछ कोई परेशानी नहीं होता, फिर मिनरल मिक्सचर देते हैं, कैल्शियम लिक्विड वाला बाजार वाला भी देते हैं। तो अलग से माने ऊपर से कैल्शियम देते हैं? हाँ, तो क्या माने प्रतिदिन देते हैं या प्रतिदिन देते हैं, लेकिन महीने में 15 से 20 दिन देते हैं। तो एक गाय को कितनी मात्रा में देते हैं? कम से कम 100 ग्राम। 100 ग्राम। पास हेवी मिल्किंग गाय है, तो इन लोग जल्दी ड्राई नहीं होती है। तो आपके साथ भी कुछ समस्या हुआ होगा कि गाय जो है ड्राई नहीं हो रही है? ऐसा नहीं कोई समस्या होता है। ड्राई हो जाती है? 2 कितने महीने छोड़ते हैं इन लोग? 2 महीना। 2 महीने। और प्रेग्नेंट जब रहती है तो उस समय इनके खान पान में क्या बदलाव करते हैं? जब 6 महीने की वो गाभिन रहेगी, जी, जी। और मान लीजिए उसका मिल्क 12-15 लीटर अभी भी है, जी, जी। तो वही सेम मिल्किंग वाला ही उसका खाना रहता है। जी। जब 7वें महीने में वो जाएगी, जी, जी। तो दूध को उसको घटाने का प्रयास होने लगता है, जी, जी। और 7वां लास्ट होते होते उसको ड्राई कर दिया जाता है। जी। और उसके बाद 2 महीना में 1 महीना ट्रांजिशन फीड देते हैं लास्ट में, 1 महीना ड्राई ऑफ करके एक दाना आता है, वही खिलाते हैं।
और कभी गायों को सर जेर और फंसने की समस्या हुई है कि नहीं आपको? हाँ होवे करती है। उस समय घरेलू कुछ ट्रीटमेंट करते हैं या? घरेलू जब फेल हो जाता है तब तो फंसता है। जी जी। उसके बाद घरेलू फिर कहाँ रहने का करने का बात है। उसके बाद तो फिर मेरे यहाँ परमानेंट डॉक्टर है अपना, वो निकाल देते हैं। तो ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जेब ना फंसे? उपाय तो बहुत है। जी अब देखिए इस गाय का सर थर्मामीटर तो है नहीं कि वो जी। कितनी स्वस्थ है, जी जी। कोई बता सकता है। जो वेटनरी डॉक्टर भी है वो भी आपको नहीं बताएगा कि उसमें कैल्शियम का क्या कमी है, कि फास्फोरस का क्या कमी है। कोई डॉक्टर या कोई साइंस नहीं बता जी सकता। बिल्कुल। आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी गाय पूर्ण स्वस्थ है, लेकिन हो सकता है कोई गाय देखने में पूरा हिस्ट पुष्ट है, अंदर से वो स्ट्रांग नहीं है, और उस समय जाकर उसी का जेर फंसेगा। पूर्ण स्वस्थ है तो नहीं जी फंसेगा, बिल्कुल। ये बात सही है। लेकिन उसका कोई पैरामीटर है नहीं नापने का कि मेरी गाय पूर्ण स्वस्थ है या कुछ 10-20% कम ज़्यादा है। जी जी। तो वो सब माइनर चीज़ है। जेर निकलने का भी बहुत सारा दवा उबा है, वो सब अब कहीं कोई समस्या है ही नहीं। तो इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है सर? गायों की संख्या बढ़ाना है कि मतलब इतना बढ़ा ही? नहीं बढ़ाना है, वो तो मेरा है, चैनल स्टार्ट है, बछिया वाला चैनल स्टार्ट है। हर साल मेरा 12 से 14 गाय बनने जा रही जी है, बिल्कुल। हर एक साल। तो आप ही को पता है एक साल में मेरे पास 50 गाय रहेगी। गोबर तो खेत में ही जाता है बहुत, इसका ज़्यादा हम लोग ये नहीं मार्केटिंग कर पाए हैं, जी जी। खेत में जाता है सीधा। तो दूध का प्रोडक्ट भी कुछ तैयार करते हैं कि? नहीं अभी उस दिशा में नहीं किए हैं कुछ, जी। लेकिन अब वो दिशा में काम करना शुरू करेंगे। तो डेयरी फार्म सर तो काफी मेहनत का काम है। बहुत ज़्यादा। तो कितना बजे आप जग जाते होंगे? देखिए सर हम तो जगते हैं 6 बजे, जी जी। लेकिन यहाँ काम स्टार्ट होता है 4 बजे। 4 बजे। तो पूरे परिवार मिलकर के ही डेयरी फार्म को चलाते हैं कि वर्कर भी रखे हुए हैं? परिवार का कोई आदमी नहीं आता है यहाँ से। जी। कभी आएगा तो घूमने फिरने के ख्याल से आएगा भले, लेकिन सब वर्कर करता है। कितने वर्कर रखे हुए हैं? मेरा 2 फार्म है सर यहाँ, एक लेयर है एक डेयरी है। जी जी। दोनों मिला के मेरे यहाँ 12-14 स्टाफ रहता है। जी जी। 3 सुपरवाइजर होता है, उसका काम है सब लेबर को नियंत्रण करना। जी जी। मेरा काम है फिर उसको गार्डिंग करना। तो बहुत सारे सर डेयरी फार्म खोलते हैं और हम्म। साल 1.5 साल में लोग बंद हो जाते हैं। आप सुने भी होंगे, देखे भी हाँ होंगे। हाँ हाँ। उसके पीछे आप क्या मानते हैं, क्यों बंद हो जाता है फार्म? क्योंकि सर ये जो व्यवसाय है ना, जी 2.5 साल से पहले नो इनकम। जी। अगर डेयरी को बढ़ाना है तो अगर आप 2 गाय से स्टार्ट किए हैं, 2 ही गाय में आपको 3 साल तक अगर रह गए हैं, जी जी। तब तो कहानी सोचने की भी बात नहीं है। लेकिन अगर डेयरी आपका इम्प्रूव कर रहा है, मतलब डेयरी बढ़ते जा रहा है, और 2.5 साल तक अगर आप पेशेंस रख लिए जी और साथ में बछिया को भी पाल लिए। जी। बछिया पालने के लिए आपको घर से नहीं लगाना है, और जो बछिया नहीं पालता है उसको फ़ायदा भी हो जाएगा फर्स्ट डे से उसको फ़ायदा है। लेकिन जो बछिया पालेगा उसको फर्स्ट डे से फ़ायदा नहीं है, जब बछिया वो गाय बनेगी तब फ़ायदा होगा। इसलिए हम लोग 2.5 साल इसका ये रखे हुए हैं कि 2.5 साल के बाद वो भी प्रॉपर वे में चलना चाहिए डेयरी। तब ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी 2.5 साल का इंतज़ार करेगा उसके बाद फ़ायदे होना है, ऐसा भी बात नहीं है। अब बछिया आप तो तैयार कर रहे हैं, अब बछिया आपका 15 लीटर का निकल जाए तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। यानी कि डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहिए तो 20 प्लस जो है दूध देने वाली गाय रखना चाहिए मेरे ख्याल से। 15-16 से कुछ 15-16 से तो केवल गिनती में आप गाय बताइएगा कि हमारे पास 50 गाय है, 60 गाय है। वो 15 जब पिक में है, मतलब सबसे ज़्यादा उसका यील्डिंग है 15, तो वो तो समय एवरेज में वो आएगा 8-10। तो चलिए इतना महत्वपूर्ण जानकारी दिए सर हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको